नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। बिहार और बिहार की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी की कई कहानियां आपके तक पहुंची होंगी। एक और कहानी फिर से जानने और समझने के लिए तैयार हो जाइए। बिहार की राजनीति में सत्ता के लिए कई कहानियां जुड़ती हैं, कई दोस्त दुश्मन बनते हैं और दुश्मनों को दोस्त बना लिया जाता है। ये कोई नई कवायद नहीं है। एक बार फिर से बहुत कुछ कहने सुनने के बाद, एक दूसरे पर हमला करने के बाद फिर से दोस्ती की शुरुआत और एक दूसरे को गले लगाने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। आपको बता दें कि एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के संबंध बेहतर होने की बात की जा रही है। लेकिन इस बेहतर होते संबंध में कहीं ना कहीं घाटा उन लोगों को होने जा रहा है। आप जानते ही हैं कि दो बड़े राजाओं की लड़ाई में छोटे छोटे राजा पिस जाते हैं और उन्हीं पर कब्जा हो जाता है और आपस में बांट लिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह का आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले सीट शेयरिंग को लेकर के भी हुआ। जीतन राम मांझी को कम सीटें मिली और मुकेश सहनी जो कि नई नई पार्टी बनाए थे उन्हें ज़्यादा सीटें मिल गई। ये थी लड़ाई और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अधिक सीटों पर लड़ने का मौका मिला और जो नीतीश कुमार ने सोचा था वही हुआ। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तब भी यही सब बातें हुई और दोनों ही छोटे छोटे दल जो थे जिनके बदौलत ये सरकार टिकी हुई है, इन दोनों को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। कहा यह जा रहा था कि इनकी औकात या इनका क्षमता उतना ही है जितना इनको मिल चुका है, पर दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे। दौड़े दौड़े मुकेश सहनी दिल्ली के चले गए थे और अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी। आरक्षण को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आई थी कि मुकेश सहनी आरक्षण को लेकर के गए हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो गए थे ये कहने के लिए कि मुझे एक और एमएलसी की सीट चाहिए और मंत्रालय में जगह भी चाहिए, क्योंकि हमारे विधायक जो हैं वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्होंने तो घोषणा ही कर दी थी, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। अब ये दोनों ही नेता ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं और इन्हें अपने पुराने साथी का फिर से फरमान या कहा जाए तो ऑफर आ गया है। और ये ऑफर और किसी ने नहीं, टीम तेजस्वी ने किया है। टीम तेजस्वी ने साफ तौर पे कहा है कि आप दोनों असहज महसूस कर रहे हैं, आपका जो डिमांड था अगर हमारे लिए था तो फिर उनके लिए क्यों नहीं है। साफ तौर पे कहा गया है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, हम तो बना देते, हम बनाने के लिए तैयार भी थे, लेकिन मुकेश सहनी को हम पर भरोसा नहीं हुआ। अब वहां जाकर के जो उनकी दुर्गति हो रही है वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हम मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी खेमे से उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन करते हैं और दोनों डिमांड करें हम उनके साथ खड़े हैं। देखने वाली बात होगी कि ये उप मुख्यमंत्री का जो एक नया फाइल आगे बढ़ गया है, तेजस्वी यादव ने बढ़ा दी है, अब ये फाइल किस दिशा में मूव करती है। कई बार भारत लाइव ये बात कहता रहा है कि सरकार की स्थिरता पर अभी भी संशय बना हुआ है। एक बार फिर से इन दोनों को ऑफर मिलने के बाद और दोनों के क्रियाकलाप से ऐसा लगता है कि सरकार लाख दावे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के अस्थिर है और ये दोनों ही छत्रप जो हैं, जो सरकार के दो पाए हैं, ध्वस्त करने में कभी भी कामयाब हो सकते हैं। ये ऑफर अब देखना होगा क्या इन्हें मिलता है या फिर ये सिर्फ पूरा चर्चा का विषय बनकर रह जाता है। ऑफर तो बड़ा है, दोनों को उप मुख्यमंत्री की मांग करने की और उप मुख्यमंत्री बनाने तक की बातें हो रही हैं कि अगर हमारे खेमे में आ जाए तो हम उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अब देखना होगा कि इस ऑफर को कैसे स्वीकार करते हैं और कैसे इस ऑफर को आगे बढ़ने में मौका मिलता है। बिहार की राजनीति में ये सब चीजें जो है वो आम हो गई हैं। देखिए, सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र, और उसमें क्या कुछ होता है। तेजस्वी यादव की टीम यानी कि महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ है नीतीश कुमार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए। हंगामा तो निश्चित है। हमारी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि खबरें तो बस यही हैं और सबसे सटीक और मारक खबरें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।